Welcome to Heal Her and Heal Him. Thousand broken souls, one brave tomorrow. Today we'll discuss about the Sahu story part 2. The man who went to get his own death certificate. The day after he asked for his own death certificate, so म्यूनसिपल ऑफिस से निकलते वक्त साहू के स्टेप बिल्कुल स्लो थे, जैसे वो चल ही नहीं पा रहा था, बस ड्रैग हो रहा था। उसके हाथ में कोई पेपर नहीं था, पर उसके अंदर एक क्लैरिटी आ चुकी थी कि मैं ऑफिशियली डेड नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली हूँ। वो घर नहीं गया, सीधा एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो कभी दोस्त के साथ चाय पीता था। आज वो बेंच भी उसे अजनबी लग रही थी। उसके दिमाग में एक एक सीन फ्लैश होने लगा। बच्चे के सेंटेंस। एक दिन उसका बेटा बोला था, पापा आप बस टेंशन देते हो, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। उस दिन साहू ने पहली बार फील किया था कि वो अपने ही घर में अनवांटेड है। बीवी का बिट्रेल। बीवी ने जब चीटिंग एक्सेप्ट की तो उसने एक लाइन बोली थी, तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिर्फ बोझ फील होता है। साहू के लिए ये सेंटेंस किसी चाकू के वार से भी ज्यादा शार्प थे। उसके दोस्तों के कमेंट्स। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में बोला था, तू तो बेकारी मोड में आ गया, तेरे से क्या दोस्त। वो लाइन उसके दिमाग में आज भी चलती थी। उसकी फैमिली के जजमेंट्स, उसकी ओन फैमिली ने उसको बोला था, पैसा नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं, सिंपल। उस दिन साहू को समझ आ गया था कि घर में इंसान नहीं, पैसा मैटर करता है। उसके फोन का साइलेंस, वो ही फोन जो हर रोज रिंग करता था, आजकल सिर्फ अलार्म बजता था। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो। साइलेंस पे टॉर्चर था। जब तुम्हारी आदत हो लोगों के बीच रहने की। साहू बेंच पर बैठा था और एक अजीब सी स्माइल उसके फेस पे थी। वो कहता सिर्फ मैं ही गलत था, मैं ही स्टूपिड था, मैं ही सबके लिए अवेलेबल था। उसकी आंखों में टीयर्स नहीं थे, बस एक डेड काम। वो बोला, जिस दिन पैसा गया सब चले गए, जिस दिन मैं गिर गया सब ऊपर चढ़ गए। फिर वो एक लाइन बोला, मैं मर चुका हूं, बस दुनिया को प्रूफ चाहिए था। And this is the dark realization. साहू कहता, मैं पैदा ही नहीं होता तो शायद बेहतर होता। मैं जिस घर के लिए जान दे रहा था वो घर मुझे ही नहीं चाहता। मैं जिस फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा था उनके लिए मैं सिर्फ एक फेल्ड एटीएम हूँ। मैं जिस वाइफ को प्यार करता था उसके लिए मैं एक बर्डन हूँ। मैं जिस दोस्ती को सच्चा समझता था वो दोस्त पैसा खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिस दुनिया में जी रहा हूं उसमें इंसान की वैल्यू नहीं, सिर्फ उसके बैंक बैलेंस की वैल्यू है। साहू ने बेंच पर बैठकर अपने हाथ देखे और धीरे से बोला, अगर मैं आज मर जाऊं तो शायद किसी को पता ही ना चले, और अगर पता चले भी तो शायद किसी को फर्क ही ना पड़े। उसने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, इसीलिए मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने गया था, क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि मैं अब भी एग्जिस्ट करता हूं या नहीं। और साहू उस बेंच पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। उसके दिमाग में एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रहा था, मैं इतना लेट क्यों समझा। वो अपने आप से बात कर रहा था, पर उसकी वॉइस बिल्कुल काम थी, जैसे कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, जैसे उसने कोई फाइनल डिसीजन ले लिया हो। साहू ने कोई इम्पल्सिव, ड्रामेटिक, डेंजरस डिसीजन नहीं लिया। ना ही वो भागा, ना ही वो चिल्लाया, ना ही वो किसी को ब्लेम करने लगा। उसने एक साइलेंट, मैच्योर और पेनफुल डिसीजन लिया। मैं अब किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मैं अब सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। ये लाइन सिंपल लगती है, पर उसके लिए ये रीबर्थ थी। उसने डिसाइड किया वो अपनी फैमिली को चेज नहीं करेगा, वो रिस्पेक्ट के लिए बेग नहीं करेगा, वो दोस्त के फोन का वेट नहीं करेगा,
वो अपनी वाइफ से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, वो किसी को प्रूव नहीं करेगा कि वो वैल्यूएबल है, वो किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो किसी के लिए अपनी जान नहीं जलाएगा। उसने डिसाइड किया मैं उन लोगों से दूर हो जाऊंगा जिन्होंने मुझे जिंदा होते मार दिया। यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाई ही टुक दिस डिसीजन। साहू कहता है मैं सालों से गलत डिसीजन ले रहा था, मैं लोगों को प्योरिटी दे रहा था जो मुझे ऑप्शन समझते थे, मैं उनके लिए लड़ रहा था जो मेरे साथ कभी खड़े ही नहीं थे, मैं उनके लिए रो रहा था जिन्होंने कभी मेरी आंखों का दर्द ही नहीं देखा, मैं उनके लिए जी रहा था जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने फाइनली समझा मैं मर चुका नहीं था, मैं बस गलत जगह जी रहा था। साहू कहने लगा मुझे ये डिसीजन तब लेना चाहिए था जब मेरी वाइफ ने पहली बार कहा था कि तुम्हारे होने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये डिसीजन तब लेना चाहिए था जब मेरे बच्चों ने मुझे इग्नोर करना शुरू किया था। मुझे ये डिसीजन तब लेना चाहिए था जब मेरे दोस्त ने मुझे भिखारी बोला। मुझे ये डिसीजन तब लेना चाहिए था जब मेरी फैमिली ने मुझे पैसा समझ लिया, इंसान नहीं। मुझे ये डिसीजन तब लेना चाहिए था जब मैं रातों को चुपचाप रोता था और सुबह मास्क पहनकर नॉर्मल बन जाता था। फिर वो एक लाइन बोलता है जो उसकी पूरी कहानी का ट्रुथ है, मैं मर चुका नहीं, मैं बस अपने आप को गलत लोगों के हवाले कर दिया था। साहू ने डिसाइड किया वो अपना घर छोड़ देगा, वो एक छोटी सी जगह रेंट पर लेगा, वो एक सिंपल जॉब करेगा, वो अपनी मेंटल पीस को प्योरिटी देगा, वो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, वो अपनी लाइफ को रीसेट करेगा, वो अपने वजूद को वापस बिल्ड करेगा। उसने कहा मैं अब किसी का हीरो नहीं बनूंगा, मैं अब सिर्फ अपना हीरो बनूंगा। एंड द लास्ट लाइन ही सेड, जो साहू ने बेंच से उठते वक्त बोली थी, मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने गया था क्योंकि मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ, पर आज मुझे समझ आया मैं मरना नहीं चाहता था, मैं बस उन लोगों से दूर जीना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मार दिया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एकदम से साहू ने ये डिसीजन कैसे लिया, द मोमेंट दैट ब्रॉट हिम बैक। तो वो लम्हा कुछ यूं था कि जब शाम हुई थी और साहू बेंच पर बैठा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, मैं मर चुका हूँ और किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त एक छोटी सी चीज हुई थी, इतनी छोटी कि कोई और होता तो शायद इग्नोर कर देता, पर साहू के लिए वो टर्निंग पॉइंट बन गया था। उस वक्त एक छोटी सी लड़की बेंच के पास से गुजरी, उसके शूज फटे हुए थे, कपड़े पुराने, हाथ में एक स्कूल नोटबुक था। वो रुक कर साहू को देखती है और सीधा पूछती है, अंकल आप रो रहे हो? साहू शॉक हो गया, उसने अपने फेस को टच किया, कोई टीयर्स नहीं थे, और उसकी आंखों में वो डेडनेस थी जो सिर्फ उस बच्ची ने नोटिस की थी। साहू ने कहा, नहीं बेटा मैं ठीक हूं। लड़की ने सीधा जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हो, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती थी जब वो अंदर से टूट गई थी। साहू फ्रीज हो गया। लड़की बेंच पर उसके पास बैठ गई जैसे उसे पहचान गई हो। वो बोलती है, मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं था, सब लोग उन्हें इग्नोर करते थे, पापा भी छोड़ गए थे, पर मम्मी कहती थी मैं किसी के लिए नहीं अपने लिए जीऊंगी। साहू ने धीरे से पूछा, और अब तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? लड़की मुस्कुराकर बोली, अब वो स्ट्रांग है, अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखती, अब वो सिर्फ अपने लिए जीती है, और मैं उनकी वजह से स्कूल जा पा रही हूँ। साहू की आंखों में पहली बार थोड़ा सा
वार्मथ आया और उस लाइन ने उसको हिट किया। लड़की ने अपनी नोटबुक खोली और एक लाइन पढ़ी, जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे तो खुद को वापस जोड़ना सीखो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उन लोगों से नहीं आती जो तुम्हें छोड़ गए हैं, तुम्हारी वैल्यू तुमसे आती है। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। साहू ने उस लाइन को जैसे अपने दिल में उतार लिया और यही उसकी रियलाइजेशन का मोमेंट था। उस मोमेंट में साहू को समझ आया, मैं तो मरना चाहता ही नहीं था, मैं बस उन लोगों से दूर जीना चाहता हूँ। मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मैं बस रॉन्ग लोगों के बीच था। मेरी वैल्यू उन लोगों ने नहीं डिसाइड करनी जिन्होंने मुझे पैसा समझा। मुझे अपने लिए ये जीना चाहिए। साहू बेंच से उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने आप से कहा, आज से मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आज से मैं उन लोगों को चेस नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे इग्नोर किया। आज से मैं अपनी लाइफ रीसेट करूंगा। आज से मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। और वो लड़की उसे बोलती है, अंकल आप अच्छे हो, बस गलत लोगों के साथ थे। और साहू के होंठों पर बरसों के बाद एक रियल स्माइल आई थी। ऐसा होप जैसे किसी ने उसको बचा लिया हो। यस, द होप दैट सेव्ड हिम। साहू ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया था, उसने लाइफ का सर्टिफिकेट लिया था। वो होप किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं आई, किसी फैमिली से नहीं आई, किसी दोस्त से नहीं आई। वो होप आई एक छोटी सी लड़की की सच्चाई से, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ थी, पर फिर भी वो जी रही थी। साहू ने समझ लिया, मैं मरा नहीं था, मैं बस गलत लोगों के लिए जी रहा था। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा।